आप मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। इंजीनियर रशीद कल से तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल करेंगे। अवामी इत्तेहाद पार्टी की श्रीनगर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इंजीनियर रशीद को बजट इजलास में शिरकत करने की इजाजत देनी चाहिए। जेपीसी ने हतमी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंप दी। चेयरमैन जगदम्बिका पाल और कमेटी के अरकान रहे मौजूद। गांदरबल में 37 चश्मों का पानी गैर महफूज करार। इंतजामिया ने पानी के इस्तेमाल पर लगाई पाबंदी। अवाम को नल का पानी पीने की दी हिदायत। पार्लियामेंट का बजट सेशन कल से होगा शुरू। सदर मुर्मू की मुश्तरका इजलास से करेंगी खिताब। जम्मू कश्मीर असेंबली में भी 3 मार्च से बजट सेशन होगा शुरू। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर इस वक्त की एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। पुंछ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुंछ एलओसी पर 2 मिलिटेंट हलाक होने का दावा जो है वो किया जा रहा है। जराये के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है, पुंछ एलओसी की बात करेंगे तो वहां से खबर सामने आ रही है। गुलपुर सेक्टर में फौज की तरफ से जो कार्रवाई है वो की गई। बताया जा रहा है कि जो 2 मिलिटेंट है वो दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे और इस कोशिश को नाकाम बनाया है और जो 2 फौजी है उन्हें हलाक किया गया है। एलओसी गुलपुर में तलाशी कार्रवाई जो है इस वक्त जारी है। जराये के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है और इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद, बताएगा कि जो खबर सामने आ रही है कि पुंछ एलओसी पर 2 मिलिटेंट हलाक हुए, क्या कुछ जानकारी इस हवाले से? बिल्कुल, अभी तक इस जराये के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। गुलपुर सेक्टर खड़ी करमाड़ा के अंदर दरअंदाजी की कोशिश करते हुए मुश्तबा अफराद को हलाक कर दिया गया। इस तरह की खबर अभी तक जराये के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। हालांकि ऑफिशियल तौर पर इसकी कोई तस्दीक नहीं हो पाई। हालांकि जराये हमें ये भी बता रहे हैं कि फायरिंग की आवाज सुनी गई, उसके बाद ये खबर निकलकर सामने आई है कि दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम किया गया और उसके बाद 2 दरअंदाजों को हलाक कर दिया गया। हालांकि इसकी मैं जिस तरह बता रहा हूँ कोई ऑफिशियल तौर पर तस्दीक नहीं हुई है, मगर गुलपुर खड़ी करमाड़ा सेक्टर में इससे पहले भी कई बार दरअंदाजी की कोशिशें देखने को मिली थी, जिनको नाकाम कर दिया। हालांकि पहले से इंकशाफ किए जा रहे थे कि इन दिनों इस मौसम के अंदर दरअंदाजी की कोशिशें की जाएंगी, जिनको पहले से ही देखते हुए फौज पहले ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर अलर्ट है। और इस तरह की खबर है कि खड़ी करमाड़ा गुलपुर सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश थी, जिसको नाकाम कर 2 दरअंदाजों को हलाक कर दिया गया और अभी तक ये सिलसिला जारी है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक और घना जंगल और शहरी आबादी होने के साथ साथ कई मुश्किलें जरूर होती है, मगर फौज की तरफ से इस पूरे इलाके को इस वक्त भी कार्डन किया गया हुआ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद जी जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक आपको जानकारी दे रहे थे कि जराये के मुताबिक जानकारी सामने आ रही है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल की तरफ से कोई भी जानकारी इस हवाले से सामने नहीं आई है। रुकने पार्लियामेंट और अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद जो इस वक्त तिहाड़ जेल में कैद है, कल से भूख हड़ताल शुरू करेंगे। अवामी इत्तेहाद पार्टी के रहनुमाओं ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी के सरबराह जेल में होने वाले मुबैना मुजालिम के खिलाफ एहतजाज के तौर पर कल जेल के अहाते में भूख हड़ताल का आगाज करेंगे। इस मौके पर अवामी इत्तेहाद पार्टी के रहनुमा एडवोकेट GM शाही ने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया है कि वो इंजीनियर रशीद को आइंदा पार्लियामेंट इजलास में शिरकत की इजाजत दे। रुकने पार्लियामेंट और अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद जो इस वक्त तिहाड़ जेल में कैद है और कल वो भूख हड़ताल शुरू करेंगे, और जहां पर आज अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। क्या कुछ खास रहा उसमें आपको सुनाएंगे। लिहाजा करके जो पॉलिटिकल मॉरलिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है, उसके मुताबिक इंजीनियर रशीद साहब को यह हक बनता है कि वो पार्लियामेंट के इजलास में बैसैती एक मुंतखब पार्लियामेंट मेंबर शिरकत करे। चुनाच ऐसा नहीं हो रहा है। इंजीनियर रशीद साहब ने जो बावसूख ज़राया से हमें इतला मिली है
वो कल से इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ तिहाड़ जेल दिल्ली में भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं। ये बात जब हमें पहुंची कि इंजीनियर रशीद साहब ने अपनी सतह पर यह फैसला लिया है कि मैं कल से भूख हड़ताल पर जा रहा हूं अपने जो हुकूक हैं उनको मनवाने के लिए, तो हमने यहाँ कोर ग्रुप की मीटिंग अवामी टीआरसी चौक से शुरू होकर लाल चौक श्रीनगर तक निकाली गई। ये रैली हर साल एबीवीपी की जानिब से मुनज़्ज़म की जाती है, जिसका मकसद कौम में यकजहती और हुब्बुल वतनी का पैगाम देना है। हम तिरंगे की शान के लिए आज कश्मीरी युवा उतरा है मैदान में, तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा एक 5 सालों की लेगेसी है, एक रीत है, जिसको हम आज फिर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इस टाइम हमने 26 जनवरी इस रैली को नहीं निकाला था, लेकिन स्टूडेंट्स की ओर से, यूथ की ओर से ये हमें कहा गया कि विद्यार्थी परिषद आज 26 जनवरी लाल चौक नहीं दिख रही है, इसीलिए उनको हम ये कहना चाहते हैं। बीजेपी की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई। जम्मू कश्मीर बीजेपी पार्टी के तर्जुमान अरुण गुप्ता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्ज़ाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी अगरचे 10 साल बाद इक़्तिदार में आई, ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत माजी के तर्ज पर ही काम करती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर दोनों सूबों के साथ यकसा सलूक होना चाहिए और लोगों से किए गए वादे पूरे होने चाहिए। इस मौके पर डॉक्टर ताहिर इकबाल चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है वो 10 साल के बाद आई है और इस 10 साल में बहुत कुछ बदल गया। 10 साल में बहुत सी परिस्थितियां बदल गई। 10 साल में बहुत से जो ये पिछली सरकारें जिस तरह काम करती थी, काम करने का ढंग बदल गया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो माइंडसेट है वो अभी तक बदला नहीं। अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसी माइंडसेट से काम करती है, उसी 2014 से पहले से जैसे उनका सिस्टम था आज भी वैसे ही काम करती है। उनको आज भी इस बात की शायद समझ नहीं है या वो समझना नहीं चाहते कि जो परिस्थितियां चेंज हो गई अब उनको उनके अनुसार काम करना होगा। अभी भी वो कहीं संबोधन करते हैं, कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं तो वो KPS की बात करते हैं। वो ये नहीं कहते कि उसका नाम आप बदल के जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गया है, JKAS हो गया है। और मकदम है जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से यूम जमहूरिया की मुनासिबत से टाइगर हॉल में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ अजला से शुरा ने शिरकत की। तकरीब की सदारत प्रोफेसर फारूक फयाज ने की और इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों के शुरा ने अपने कलाम भी पेश किए। तो प्रोफेसर फारूक फयाज हूँ। आज यहाँ अकेडमी की तरफ से यौम जमहूरिया के सिलसिले में एक कश्मीरी मुशायरा का इनेकाद हो रहा है। इसमें से वादी के अतराफ अकनात से शायर लोग आए हैं और वो अपना कलाम व अपनी जो ताज़ा शेरी तकरीकात है वो मधु सामीन के सामने पेश कर रहे हैं। ऐसे ही हुआ कर जम्मू कश्मीर में जारी कौमी रोड सेफ्टी माह के एक हिस्से के तौर पर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट पुंछ ने डिप्टी कमिश्नर पुंछ विकास कुंडल की क़यादत में एक दस्तखती मुहिम चलाई। जिला तरक्याती कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से दस्तखती मुहिम का आगाज पुंछ के लोगों को रोड सेफ्टी क़वानीन की पाबंदी करने के पैगाम के साथ किया ताकि हादसात से बचा जा सके। इस खास मुहिम के आगाज में ARTO पुंछ ख्वाजा बशारत महमूद ने पुंछ की आवाम से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोड सेफ्टी के असूलों को अपनाने की दरख्वास्त की। उन्होंने वालिदैन से भी दरख्वास्त की कि वो अपने नाबालिग बच्चों को उस वक्त तक मोटरसाइकिलें और गाड़ियां ना दें जब तक वो दुरुस्त ड्राइविंग लाइसेंस हासिल ना कर ले और कानूनी तौर गाड़ी चलाने के अहल ना हो। का जो मंथ था हमारा ये रोड सेफ्टी के लिए प्रेस्क्राइब्ड था, तो उसी रोड सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए हमने जनवरी में डिफरेंट प्रोग्राम्स किए हैं अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, जिसमें अवेयरनेस कैंप्स किए गए हैं स्कूल्स में। उसके बाद ड्राइविंग स्किल टेस्ट जो हम लेते हैं वहाँ पे अवेयरनेस की गई है।
एनफोर्समेंट ड्राइव्स की गई हैं, जॉइंट एनफोर्समेंट ड्राइव की गई हैं ट्रैफिक पुलिस के साथ भी। हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है, एक एसे राइटिंग कंपटीशन किया है। तो उसी डायरेक्शन में आज हमने ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में यहाँ से स्टार्ट किया एक सिग्नेचर कैंपेन टू बी ए रोड सेफ्टी हीरो, और एक सेल्फी बोर्ड्स हैं। जो भी लोग हमें रोड सेफ्टी का पालन करते हुए नजर आएंगे उनको हम अप्रिशिएट करेंगे। देखिए, मेरी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट हम देखते वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन रामबन के जनरल इंतखाबात डाक बंगलो रामबन में मुनक्किद हुए। इस मौके पर मोहम्मद तस्कीन वानी को रामबन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का सदर मुंतखब किया गया। ये इंतखाब सीनियर सहाफ़ी रविंदर किशन किचलू की सदारत में मुनक्किद हुए। इस मौके पर बानिहाल, खड़ी, रामसू, पोगल परिस्तान, रामबन, गूल, चंद्रकोट और बटोत से सहाफ़ियों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया। मोहम्मद तस्कीन वानी 2014 से 2024 तक रामबन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं और गुज़िश्ता साल इन्होंने इस ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। अब इसमें सीनियर लोग हमारे जो फील्ड में पिछले 25 सालों से काम कर रहे हैं, बाकी कुछ यंग जो जर्नलिस्ट्स हैं जो मैदान में आए हैं अभी पिछले 10 सालों से, 5 सालों से, 12 सालों से, तो वो भी काम कर रहे हैं। तो असल में यह सब की खुशी है, हम सब की खुशी है, क्योंकि एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी अंजुमन को, किसी भी एसोसिएशन को चलाने के लिए एक बॉडी का होना ज़रूरी है, ताकि जब भी आप कोई बिखरे हुए तौर से बात न करें, जब आप हो तो एक इकट्ठा, एक जॉइंट वो ग्रुप की सूरत में, एक ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में अपने इश्यूज़ उठाएं, अपनी बातें करें। कोशिश हमारी होगी कि हम किचलू साहब को इस टीम में ले लें, परवेज़ साहब को इस टीम में, सीनियर्स जो हैं, कोशिश हुई हम गूल से एक को रिप्रेजेंटेशन देंगे, उसके बाद रामबन से एक और को देंगे। तो इस तरह हम फिलहाल एक छोटा सा बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, ताकि वो चलकर आगे थोड़ा सा एक वो काम। श्रीनगर के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने बारामूला जिले के तहसील कोहारमा में मोबाइल वैन पासपोर्ट सहूलियत का आगाज किया, जिसके तहत लोगों ने अपने पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंटमेंट हासिल की। इस मौके पर रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर कश्मीर लद्दाख देवेंद्र कुमार और तहसीलदार कोहारमा मौजूद थे। मुकामी अफराद ने इस मौके पर उनका शुक्रिया अदा किया। मुकामी लोगों की तरफ से कहा गया कि पहले वो पासपोर्ट ऑफिस बारामूला उन्हें जाना पड़ता था, लेकिन अब ये सहूलियत उन्हें घर पर ही दस्तयाब हो रही है। फारूक वानी है, मैं यहाँ ही लोकल में ही रहता हूँ। पहले हम सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार है जो यहाँ तहसीलदार मैडम है, उसने ये करवाया और ये इनिशिएटिव ले लिया। वो जो पासपोर्ट अफसर है उसने यहाँ इनको ये परमिशन दी। तो चलिए, इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।